हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं की पूजा और मंत्रों के जाप करने से जीवन में शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मंदिर में पूजा पाठ के कई तरह के नियम होते हैं, जिसमें भगवान के दर्शन करने के बाद परिक्रमा भी लगाई जाती है। मान्यता है कि जिस इच्छा को रखकर परिक्रमा लगाई जाती है वह जरूर पूरी होती है। इसी कड़ी में भक्त केवल भगवान और मंदिर की ही नहीं बल्कि धामों की भी परिक्रमा करते हैं। धामों की परिक्रमा अक्सर काफी लंबी होती है, जो परम सुख प्रदान करती है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आखिरकार पूजा पाठ के बाद देवी देवताओं की मूर्ति की परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? आइए जानते हैं कि मंदिर में भगवान की पूजा पाठ और साधना के बाद देव मूर्ति की परिक्रमा करने के बारे में क्या कहते हैं हमारे शास्त्र। वैदिक शास्त्रों के अनुसार जिस स्थान या मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, उस स्थान के मध्य बिंदु से परिक्रमा के कुछ मीटर की दूरी तक उस शक्ति का दिव्य प्रभाव रहता है, जो प्रतिमा के निकट से अधिक गहरी और बढ़ती दूरी के हिसाब से कम होता चला जाता है। ऐसे में प्रतिमा के निकट से परिक्रमा करने से दैवीय शक्ति के ज्योति मंडल से निकलने वाले तेज की हमें सहज ही प्राप्ति हो जाती है। चलिए अब जान लेते हैं कि परिक्रमा करने के क्या नियम हैं। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार दैवीय शक्ति के आधार मंडल की गति दक्षिणावृत्ति होती है, अतः उनके दिव्य प्रभाव सदैव ही दक्षिण की ओर गतिमान होते हैं। यही कारण है कि दाएं हाथ की ओर से परिक्रमा की जाती है और इसे श्रेष्ठ माना जाता है। परिक्रमा करने पर दैवीय शक्ति के ज्योति मंडल की गति और हमारे अंदर विद्यमान दिव्य परमाणुओं के टकराव पैदा करती है, जिससे हमारा तेज नष्ट हो जाता है। हम अपने इष्ट देवी देवताओं की मूर्ति की विद्युत शक्तियों के प्रभाव या तेज को परिक्रमा करने से प्राप्त कर सकते हैं। उनका यह तेज दान विघ्नों, संकटों, विपत्तियों का नाशक कारक है। परंपरा के अनुसार पूजा पाठ, अभिषेक या दर्शन के बाद परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। परिक्रमा शुरू करने के बाद बीच में रुकना नहीं चाहिए। साथ ही परिक्रमा वहीं खत्म करें जहां से आरंभ की गई हो। परिक्रमा के दौरान मन में निंदा, बुराई, गलत भावना, क्रोध, तनाव, विकार बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जूते चप्पल निकाल कर ही नंगे पैर परिक्रमा करनी चाहिए। शास्त्रों में परिक्रमा के दौरान बातचीत और सांसारिक चर्चाओं की मनाही है। इसके जानकार कहते हैं कि परिक्रमा के दौरान चाल धीमी गति से होनी चाहिए और हर कदम के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। इस दौरान आप जिस भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, यदि उनके मंत्र का जाप करते हैं तो यह अत्यंत फलदायी होता है। लंबी परिक्रमा में आप हाथों में पुष्प रख सकते हैं, जिन्हें थोड़ी थोड़ी देर में मार्ग पर बिखेरा जा सकता है, जिससे धाम की महत्वता और बढ़ जाती है। चलिए अब जान लेते हैं कि किस देव की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं के लिए परिक्रमा की अलग अलग संख्या तय की गई है। महिलाओं द्वारा वट वृक्ष, पीपल एवं तुलसी की एक या अधिक परिक्रमा करना सौभाग्य प्रदान करता है। शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है, लेकिन ध्यान रखें भगवान शिव की परिक्रमा करते समय जल हरि की धारा को न लांघे। देवी दुर्गा माँ की एक परिक्रमा करते समय नवान मंत्र का ध्यान जरूर करें। श्री गणेश जी और हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने का विधान है। श्री विष्णु एवं उनके सभी अवतारों की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते हुए ओम भास्कराय नमः का जाप कई रोगों का नाशक है। सूर्य मंदिर की 7 परिक्रमा करने से मन पवित्र और आनंद से भर उठता है। अगर आप भी परिक्रमा करते हैं या परिक्रमा करने जा रहे हैं तो हमारी इन बातों का जरूर ध्यान रखें। निश्चित ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें